हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि हम लोग स्फीयर में देख रहे थे, दो तीन कंसेप्ट देखे थे। आज जो है एक बेहतरीन कंसेप्ट और शुरू करते हैं और ये होगा, ये होने वाला है, हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। टाइटल है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। इसका थ्योरम है टू प्रूव दैट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन of two planes of two spheres टू स्फीयर लिख लेते हैं S1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 बराबर 0। और दूसरा हम लोग लिखते हैं S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0 इज ए सर्कल, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। तो बोलता है कि टू प्रूव दैट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स S1 एंड S2 इज ए सर्कल। उसको बनाना है एक सर्कल, उसको बनाना है हम लोग को सर्कल। मतलब इसका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ टू स्फीयर इज ए सर्कल होगा, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको प्रूफ भी देखेंगे और इस पर आगे चल के सवाल भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ, प्रूफ में आते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कॉमन टू S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 also satisfy the equation S1 माइनस S2 बराबर 0। मतलब सीधा सा बात है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कॉमन टू S1 एंड S2, मतलब S1 पर जो पॉइंट और S2 पर जो पॉइंट कॉमन होगा वो ऑल्सो सेटिस्फाई इन S1 माइनस S2 बराबर 0। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 करेंगे तो ये का होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। यही आएगा ना, 2u1 माइनस u2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। और ये तुम देखोगे इट इज द फर्स्ट डिग्री, इट इज ए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंस, क्यों प्लेन है, सिंस इट इज फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड। तो हमेशा दो स्फीयर को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमेशा एक प्लेन का इक्वेशन मिलता है। ये इस टाइप का इक्वेशन है, तुम जान रहे हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस टाइप का इक्वेशन है। तो इस टाइप का इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, चूंकि ये फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड है। सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इज ऑन ए प्लेन होगा, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन, ऑल्सो इट इज ऑन any one of the sphere. So the curve of intersection is that
ऑन ए प्लेन एंड स्फीयर। और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर is a circle, hence two sphere intersect in a circle, यही प्रूव कर धरा कि टू स्फीयर जो है इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर, इन ए सर्कल में। तो हम लोग को कंसेप्ट बोलता है कि हमें कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर निकालना है, S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, और बोलता है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल होगा। तो हम लोग बोले कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कॉमन टू S1 एंड S2, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट जो S1 और S2 दोनों में है वो S1 माइनस S2 को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई द इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0, दोनों को माइनस करेंगे, ये इक्वेशन मिलेगा प्लेन का। प्लेन का इसलिए है कि इट इज द फर्स्ट डिग्री इन XYZ। तो हम लोग बोले सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट को ध्यान देना, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन, ऑल्सो इट इज ऑन एनी वन ऑफ द स्फीयर, मतलब वो किसी स्फीयर पर तो होगा। जैसे अगर हम लोग छोटा सा फिगर बनाए स्फीयर का, छोटा सा स्फीयर बनाए, तो तुम जान रहे हो कि एक प्लेन सेक्शन इसको काटेगा। तो प्लेन सेक्शन अगर काटता है तो प्लेन सेक्शन किसी एक स्फीयर में जरूर होगा। तो वही बोलना चाहता है कि एज इट इज ऑन वन ऑफ द स्फीयर, किसी एक स्फीयर में जरूर होगा। सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज दैट ऑन ए प्लेन एंड ए स्फीयर, दैट ऑन ए प्लेन एंड ए स्फीयर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि स्फीयर को अगर प्लेन से कट करें, स्फीयर को अगर प्लेन से कट करें तो ऑलवेज एक सर्कल मिलेगा। तो हम लोग बताए हैं कि प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ए सर्कल, सो टू स्फीयर इंटरसेक्ट इन ए सर्कल, तब दो स्फीयर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल में। किसी को कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम इन दैट? प्रियांशु, नो सर। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझाओ इसको बढ़िया से। चलो समझाओ। दो को स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। तो दोनों में पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे कॉमन, हाँ, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, जो नया इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। हाँ, हाँ, उसके बाद जब दो इक्वेशन निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करके S1 माइनस S2, हाँ, और जो से एक फर्स्ट डिग्री का आएगा XYZ में, हाँ, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सर्कल बनेगा वो प्लेन में होगा। सर्कल बनेगा वैसा नहीं बोलना है, बोलेगा कि एक प्लेन जो है ना, दोनों स्फीयर का जो इंटरसेक्शन होगा, करुणा, हाँ, करुणा कोई इंटरव्यू है, करुणा, चलो ठीक। तो प्लेन एक सेक्शन होगा और ये प्लेन लाई करेगा एनी वन ऑफ द स्फीयर में, ये प्लेन लाई करेगा एनी वन ऑफ द स्फीयर में। और तुम जान रहे हो कि अगर एनी वन ऑफ द स्फीयर में लाई करेगा तो प्लेन कोई एक स्फीयर को कट करेगा। अगर प्लेन कोई अगर एक स्फीयर को कट करता है तो हमेशा एक सर्कल का निर्माण करेगा। तुम जानते हो प्लेन सेक्शन, जब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, जो प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर होगा वो हमेशा सर्कल बनेगा। क्योंकि हम कई बार बताए हैं कि स्फीयर को अगर प्लेन से काटा जाए, प्लेन से इंटरसेक्ट कराया जाए तो ऑलवेज एक सर्कल मिलेगा। Hence we can say that curve of intersection of two sphere is a circle. हमेशा याद रखना, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज ए ऑलवेज ए सर्कल। तनु, हाँ सर, ले लो। हाँ ले ले। ले लिए। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट वी प्रोसीड। तुम लोग बताओगे सोच समझ के, अच्छी तरह सोच समझ के बताओगे। तुम लोग से क्वेश्चन करने वाले हैं अभी तुरंत। एक नया सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं स्फीयर का, अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं बनाए हैं। तो एक छोटा सा हम तुमको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं इसका, तो टाइटल को गौर से देखोगे। नंबर 2 बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ, टाइटल है इंटरसेक्शन
ऑफ स्फीयर एंड ए लाइन। कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो थ्योरम बोलता है कि टू प्रूव दैट एवरी स्ट्रेट लाइन meets a sphere, every straight line meets a sphere in 2 points, real or imaginary, चलो देखिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो अदिति, क्वेश्चन पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा दीदी का। चलो प्रियांशु थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। सर बोल रहा है टॉपिक है पहला कि इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। To prove that every straight line meets a sphere in points, real or imaginary. मतलब कोई स्ट्रेट लाइन अगर मीट करेगा स्फीयर को, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्फीयर है। हम कई बार इसको बताए हैं, अगर तुम लोग मेमोरी करो तो तुम्हें पता भी चलेगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहा है कि एवरी स्ट्रेट लाइन जो मीट करेगा, एक यहाँ पर मीट कर रहा है, एक यहाँ पर मीट कर रहा है। एवरी स्ट्रेट लाइन मीट ए स्फीयर इन 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट। वो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। कोई बता सकता है कि इसको कैसे करेंगे हम लोग? एनीवन? सर कोई भी एक सर इसका पहले एक इक्वेशन ले लेंगे सर, लाइन का इक्वेशन ले लेंगे और उसके बाद दो एगो कोई जनरल पॉइंट निकालेंगे, उसको सेटिस्फाई करा देंगे इसमें स्फीयर में। बहुत अच्छा, तो सेटिस्फाई करा देंगे। यस सर। क्या मिलेगा इससे? एक इक्वेशन मिलेगा सर। इक्वेशन मिलेगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हम लोग आर्बिट्री में मानेंगे जो। फिर एक बार सुनो, बहुत अच्छा बताया तुम, वेरी गुड। एक स्फीयर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे। वी कैन इवेलुएट द एनी पॉइंट ऑन द लाइन, so any point on the line, so this point must be satisfied the equation of sphere. It gives the quadratic equation, and if we get a quadratic equation then we can easily say that it gives two values, and these two values are point A and point B. okay, इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी बनाएंगे। तो let the equation of sphere ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। एक लाइन भी ले लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग द स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग द स्फीयर ले लें हम लोग। x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई m, z माइनस गामा बाई n बराबर मान लेते हैं। कोई याद? यहाँ से हम जनरल पॉइंट निकाल लें। द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन जो आएगा वो क्या आएगा? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर। इसको इक्वेट करोगे आर से तो x का वैल्यू आएगा, इसको इक्वेट करोगे इससे तो y का वैल्यू आएगा, इसको इक्वेट करोगे तो z का वैल्यू आएगा। वही कहलाता है जनरल पॉइंट, गामा प्लस एन आर। ये जनरल पॉइंट आ गया है। इफ द पॉइंट लाइज, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, लाइज ऑन ए स्फीयर, अगर ये पॉइंट लाई करेगा स्फीयर को तो सेटिस्फाई करा दें हम लोग इस पॉइंट को। x के जगह पर, y के जगह पर, z के जगह पर डाल देते हैं। तो अल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का स्क्वायर प्लस 2u, x के स्थान पर अल्फा प्लस एल आर प्लस 2v, y के स्थान पर बीटा प्लस एम आर
और 2WZ के स्थान पर गामा प्लस NR प्लस T बराबर 0। इजंट इट? इतना में किसी को कोई परेशानी है तो लोग बोल सकते हैं, किसी को कोई टेंशन इसमें? जैसा कि तुम देख रहे हो, एक स्फीयर लिया हुआ है, एक लाइन लिया हुआ है, हमें साबित करना है कि एवरी स्ट्रेट लाइन मीट्स ए स्फीयर इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर लाई करेगा, जो कि रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। बताते हैं कि रियल और इमेजिनरी कब कब होगा। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिया गया है, यू कैन सी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन नंबर 1, let the equation of line cutting the sphere, let the equation of line cutting the sphere this much। इसका जनरल पॉइंट निकालने के लिए तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आर लेना है। ये जनरल पॉइंट है जो कि इस लाइन में कहीं भी, इस स्फीयर में कहीं पर लाई करेगा। If this point lie on sphere, अगर ये पॉइंट स्फीयर के इक्वेशन स्फीयर में लाई करेगा, they must satisfy it। तो सेटिस्फाई करा के हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो आर स्क्वायर, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखना है। तो आर स्क्वायर आ गया कॉमन, तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलो आर स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो एक आर स्क्वायर आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 2r वाले सेक्शन पे। 2r में एक आएगा अल्फा एल, एक आएगा बीटा एम, एक आएगा गामा एन। ओके है 2ab वाला पोर्शन। और यहाँ पर r के साथ आएगा 2 तो कॉमन निकल चुका, ul प्लस यहाँ पर ul आएगा, तुम देख रहे हो r के साथ। एक आएगा इस r के साथ m भी, एक आएगा इस r के साथ wn, यही आएगा। और जो बाकी बात बचेगा वो लिख सकेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस t बराबर 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सब ओके है? तन्नू हाँ सर, ले लिए। ले लिए? हाँ पेज नंबर दिखाई दे रहा है, देखो। हाँ सर, दिख रहा है। ओके, यहाँ तक कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम गौर से देखो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। और तुम गौर से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर बन रहा है, आर स्क्वायर 2r कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसमें 3 फैक्टर आने वाला है, एक आर स्क्वायर का, एक 2r वाला और एक अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट वाला। तो अल्फा कांस्टेंट वाला स्क्वायर यहाँ पर है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, इसको जानना बेहद जरूरी है। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई मोड में लिख लेते हैं। नंबर 3 सिंप्लीफाइड मोड में इसको लिखेंगे तो क्या पाएंगे, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से एल एल कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा प्लस 2r, ये आ जाएगा अल्फा प्लस यू, देख रहे हो अल्फा प्लस यू। यहाँ से अल्फा प्लस यू में एल कॉमन निकाले हैं, यहाँ से एम कॉमन निकालोगे तो बीटा प्लस भी इंटू एम प्लस, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ से अगर तुम एन निकालोगे तो गामा प्लस डब्लू, और लास्ट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस t बराबर 0। ये इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, इट इज quadratic in R, quadratic in R, so it will give the 2 values, so it will give 2 values, that is एक R1 और एक R2, एक R1 देगा R2 देगा। then the points कितना पॉइंट आ जाएगा, अल्फा प्लस एल R1, ठीक है, बीटा प्लस एम R1, गामा प्लस एन R1, एंड दूसरा पॉइंट
अल्फा प्लस LR2 बीटा प्लस MR2 गामा प्लस NR2, ये 2 पॉइंट देगा। और द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन are the 2 point of intersection. Point of intersection. Hence, every straight line cuts a sphere. In 2 points. These 2 points may be real. These 2 points may be real or imaginary. Real, imaginary or coincident. कहने का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया तो इसका 2 रियल वैल्यू देगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी देगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर बराबर 0 आया तो ये कोइंसिडेंट देगा, मतलब 2 सेम वैल्यूज देगा। इट इज क्वाड्रेटिक इन R, that's why it depend on discriminant. If the discriminant greater than 0, then it will give 2 real values. If discriminant less than 0, then it will give imaginary value, and if discriminant is 0, then it will give the 2 equal values. That's why we can say every straight line cuts a sphere in 2 points, and these 2 points are real, imaginary or coincident. Anyone? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? प्रेरणा, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है तो Yes, पूछो, sir. बोलो। No, sir. नो दिक्कत है No, sir. तो अगला क्वेश्चन तुम बताओगी कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? Yes. चलो तुम बताओ कि हम लोग क्या करेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी पर। सर हाँ, सिंप्लीफाई की बात समझ नहीं आया। ये सिंप्लीफाई के बाद यस सर। इट इज क्वाड्रेटिक इन R, एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्वाड्रेटिक इन R always gives 2 values which is R1 and R2. यस सर। क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू देगा ना। हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या माने थे? अल्फा प्लस LR बीटा प्लस MR, तो R की जगह पर एक बार R1 डालें, एक बार R2 डालें, यही दोनों पॉइंट है। These 2 are point of intersection. So we can say every straight line cuts a sphere in 2 points. अगर ये क्यूबिक देता तो 3 जगह पर कट करता, और यही दोनों पॉइंट रियल होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, इमेजिनरी होगा जब इसका D लेस देन 0 होगा, और कोइंसिडेंट मतलब बराबर, कोइंसिडेंट होगा जब D बराबर 0 होगा। एनी मोर प्रॉब्लम? नो सर। प्लस का दिया सर। क्या बोला? प्लस का दिया। प्लस कहाँ है? हाँ, बीटा प्लस MR। पॉइंट में कॉमा होगा, प्लस दे दिया। Oh, अच्छा प्लस, या ओके। नाउ क्वेश्चन है, हो तो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग इसको बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन x plus 2/4 equal to y plus 9/3, z minus 8/-5 meets the sphere x square plus y square plus z square equal to 49, equal to 49. ओके चलो
सबसे पहले क्या किया जाए, कैन एक्सप्लेन। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। स्फीयर हमेशा सेक्शन में बनाना बता दिया गया है। एक लाइन बना देते हैं हम लोग। एक लाइन बना दिया, ये लाइन दिया हुआ है तुम्हारा, ये स्फीयर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। x square plus y square plus वी हैव x square The line- plus y e square plus ये y थ्योरम था इसीलिए R1 के रूप में दिख रहा था। जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छा से आएगा इसका आंसर। We have the line x plus 2 by 4, y plus 9 by 3, x square plus y square z minus 8 by minus 5 इक्वल टू r मान लिया जाए। तो इसका जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड निकाल के बोलो कितना आएगा, -2 प्लस 4r माइनस 9 प्लस 3r 8 प्लस 5r। ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको बनाते हैं। तनु तनु हाँ सर ले लिया। ओके तो इसको मिटा दिया जाए ऊपर। आइए आगे देखें हम। तुम देखो जनरल पॉइंट है, इफ द पॉइंट -2 प्लस 4r -9 प्लस 3r 8 प्लस 5r lies on sphere, then it must satisfy it. It must satisfy it. अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग सेटिस्फाई करा दें। तो x स्क्वायर बोला है ना, तो -2 प्लस 4r का स्क्वायर -9 प्लस 3r का स्क्वायर, आगे 8 प्लस 5r का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, -49 इक्वल टू 0। क्या ये r का वैल्यू नहीं देगा? आ गया 4 प्लस 16r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 81 9r स्क्वायर माइनस 54r 64 25r स्क्वायर 80r माइनस 49 इक्वल टू 0। जो r का वैल्यू देगा उसको हम लोग लिख दें डायरेक्ट। सो ये क्वालिटी इक्वेशन जो आएगा 50r स्क्वायर माइनस 150r प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू आया 1 और 2, r का वैल्यू आया 1 और 2, नो प्रॉब्लम। यही बता रहे थे कि r का जो है 2 वैल्यू आएगा, यही 2 वैल्यू तुमको दिख रहा है, विच इज रियल। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इसमें पुट कर दिया जाए r का वैल्यू। ये जो पॉइंट है क्या आएगा, -2 प्लस 4 इंटू 1 -9 प्लस 3 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू 1 पहला, एंड दूसरा आएगा -2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस कॉमा -9 प्लस 3 इंटू 2 और एक आएगा 8 प्लस 5 इंटू 2। तो वैल्यू जो आया दैट इज, हम लोग बोले या गया +2 या गया -6 या गया 13, एंड दूसरा पॉइंट है 6 या गया -3, एक आ गया 18। यही दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गलत हो गया जी। अच्छा -49 तो हो गया ना।
क्वेश्चन का लिखे थे जी हम लोग, जैसे जरा क्वेश्चन पढ़ना तो क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन हम लोग लिखे थे। तनु जरा इक्वेशन ऑफ लाइन का लिखे थे बताना जरा। कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोल रहे थे। इक्वेशन का लिखे थे इसका लाइन का x + 2/4 और y + 9/3 y + 9/3 और एक तो का लिखे थे z - 8/z - 5 by कुछ -5 -5 लिखे थे ना। तो पॉइंट तो गड़बड़ हो गया ना, 8 - 5 आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ओके 8 - 5 आ रहा है, ठीक कर लेना उसको। तो 8 में से यहाँ के 8 में से 5 है 3 है और 8 में से 10 गया -2, तो आंसर है 2 - 6 3 6 - 3 - 2। यही दोनों पॉइंट है। किसी को कोई परेशानी है इसमें तो पूछ सकते हो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन कट करेगा स्फीयर को 2 पॉइंट पर, तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या होगा। कोई जनरल पॉइंट निकाल के स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, आर का 2 वैल्यू आएगा, एक करके पुट कर देंगे। तो वेरी सिंपल वन दिस मच क्वेश्चन। तो हम लोग इस पर एक होम टास्क डाला जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक इस पर हम लोग छोटा सा होम टास्क डाल दें। तुम लोग जरूर बनाना इसको, होमवर्क में आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन the line x - 1/1, y - 1/2, z by -1 touches the sphere x square y square z square minus 2x plus 4y plus 2 बराबर 0। आसानी से बनाओगे इसको। तनो बंद कर दो। हाँ सर, ले लो, हाँ ले लिए। ले लिए। हाँ तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। एक छोटा सा होम टास्क दिया गया है, आराम से सिमिलरली बनाओगे। तो 2 कंसेप्ट आज का हम लोग का तैयारी हो गया है। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलें। मंडे को छुट्टी रहेगा ना जी? ट्यूसडे को रखी है। ट्यूसडे को है, मंडे को नहीं है। ठीक है जी। मंडे को नहीं ऋषभ, कहाँ मतलब क्या है सर? रक्षाबंधन ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को है ना? ट्यूसडे को नहीं है बाबू, मंडे को ही है। रुकी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हाँ मंडे को है। whose center is 6 3 - 4 and which touches the x-axis। चलो तो सबसे पहले एक हम लोग स्फीयर बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर कहाँ से आवाज आ रहा है? रुको 1 मिनट, म्यूट कर दो। हो गया सब लोग। चलो तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर 6 3 और -4 है और जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को।
तो एक स्फीयर हम लोग बना लें इस साइड में, स्फीयर बना लिया जो कि टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर, और ये सेंटर हो गया सी जो कि 6, 3 और -4 है। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए, ये है O, इधर हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, इधर हो गया जेड एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, कोई भी कहीं एक्सिस ले सकते हो। ओके, तो ये तुम देख रहे हो कि एक स्फीयर टच कर रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग बात करें। बोलो प्रियांशु, कैसे निकलेगा? निकलेगा सर। तो हम लोग इसको नया मेथड से बनाते हैं, तो प्रोजेक्शन के थ्रू से बनाते हैं। तो हम लोग करते क्या है, ये तो 0 0 0 पक्का है, पापा सबको बोले ना कि नूर इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से एक इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मस्ट भी लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। लेट पी एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट, बी ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, बी ए पॉइंट ऑन द स्फीयर। हाँ सर, अब तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हो जाएगा सर। इसका डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस एक्स वाई जेड में आएगा। किसी का भी पता है। ये तो तुम जान ही रहे हो कि कोई भी स्फीयर का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट को सपोज करना ही पड़ेगा। अगर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो लाइन पर वो पॉइंट सपोज करना पड़ेगा, एक पॉइंट को सपोज करना ही पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, तो मेरे पास हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, ज्वाइन ओसी एंड सीपी। तो हम लोग सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी x - 6 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर, z + 4 का स्क्वायर, ये मेरा सीपी है। तो सीपी स्क्वायर जो आ जाएगा x - 6 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर, z + 4 का स्क्वायर। सीपी स्क्वायर मेरे पास है, जरा सा ओसी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओसी स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया √36, 36 + 9 + 16 कितना आ गया जी, √51, नहीं ये तो ओसी 61 सर, 61 आ रहा है। चलो, तो ओसी स्क्वायर बराबर मेरे पास है 61। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओसी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। मेरे पास क्या नहीं है, कोई बता सकता है? ये मेरे पास ओसी है, मेरे पास पीसी है, पीसी क्या मेरे OP नहीं है पास ओपी है? सीपी नहीं। ओपी कैसे निकालेंगे? ओपी नहीं है। सीपी तो का पी लेके याद रखना है, एक कंसेप्ट हम बहुत अच्छी तरह बताए थे, तुम लोग भूल जाते हो, तो उस बात को दिमाग में रखना है ना। बहुत अच्छा से बता रहे हैं, देखो वी प्रोजेक्शन हैव, सर, हाँ प्रोजेक्शन। हाँ प्रोजेक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ओसी एक का मिनट, लेंथ एक मिनट, निकाले हैं सर हम लोग ना। एक मिनट निकालते हैं, रुको ना। वी हैव द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 100, नो प्रॉब्लम। तुम्हें ये पता है तो हम लोग ओपी को बोले, ओपी को बोलते हैं, ओपी को प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओएक्स। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओएक्स, देख रहे हो, ओपी प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओएक्स। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, x2 - x1 × L, y2 - y1 × n, z2 - z1 × n। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। तनु, हाँ
ले लो।